सभी साथियों को नमस्कार। 6 तारीख है आज, और आज हम वो छक्का मारेंगे, वो सिक्सर मारेंगे, वो ऐलान करेंगे जिसे देखकर जो इस्टेब्लिश पार्टियां दिल्ली की राजनीति में, सबकी जड़ें हिल जाएंगी। सारी पार्टियों को सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि बुजुर्गों को अब साइड रख नहीं सकते। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश की अलग अलग पार्टियां, दिल्ली की बड़ी बड़ी पार्टियां तो खैर जो बड़ी कहते हैं जिनको, जो कांग्रेस बीजेपी आप है, वो तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए अब ऐसी पार्टियों ने भी कमर कस ली है जो ग्राउंड पे काम करती हैं। हमारे पास आरपीआई पार्टी है, हमारे पास अशोक जी हैं, अलग पार्टी है उनकी, वाल्मीकि समाज की पार्टी है, हमारे पास ड्राइवर्स पार्टी है, हमारे पास बहुत सारी पार्टियां हैं, एक दो लोग और भी आ रहे हैं। तो मोटी बात यह है कि आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें नए उम्मीदवारों का घोषणा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं बुजुर्गों का समर्थक हूं, और जो बुजुर्गों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। ये जो पार्टियां, ये जो आज कैंडिडेट आए हैं, इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई हम बुजुर्गों का पेंशन का काम करेंगे, हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, हमारे लोग करेंगे। जो बड़ी पार्टियां नहीं कह रही हैं, जो बड़ी पार्टियां नहीं एश्योरेंस दे रही हैं। केजरीवाल जी ने 80,000 फॉर्म खोले और 80,000 फॉर्म के लिए कहा कि 80,000 बुजुर्गों को पेंशन देंगे, लेकिन किया क्या उन्होंने? फॉर्म भरना ही बंद कर दिया। भाई फॉर्म तो सबको भरने देते हैं, लेकिन आपने फॉर्म भरना बंद कर दिया, यानी आपने उसका हक और अधिकार मार लिया जो बुजुर्ग था। तो ये सब पार्टियों ने कहा कि हम अब लाखों की संख्या में बुजुर्गों को पेंशन देंगे, जो हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, कम से कम 5 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। दिल्ली का, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, दिल्ली का कोई बुजुर्ग नहीं छूटेगा, सबको देंगे। और ये आज अपने कंधों पे उन बुजुर्गों का भार उठा रखा है इन्होंने, और आज यहाँ इस मंच से मैं ऐलान करता हूँ, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी। अब तक हम 7 कैंडिडेट दे चुके हैं, और लगभग 7, 8 या 10 के करीब आज भी कैंडिडेट होंगे। देखते हैं कितने हो जाते हैं, कुछ लोग और भी आ रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट होंगे, और फिर अगली जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम कोशिश करेंगे दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर लड़ें, लेकिन फिर भी इस तादाद में लड़ें कि हमारे कुछ लोग जीतें और ये सरकार में अपना रोल निभाएं। अगर ये जीत गए, एमएलए बने, तो इनके बगैर किसी की सरकार नहीं चलेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो। हम कह रहे हैं भैया, हमें किसी से गुरेज नहीं है। जो पेंशनर की बात करेगा भाई दिल्ली पर राज करेगा। एक मैसेज है, जो ईपीएस 95 के बुजुर्ग हैं वो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हायर पेंशन का क्या हुआ, तो मैं बता दूं, ये मैसेज आ रहा है 30 तारीख तक नियोक्ता के उच्च वेतन पर पेंशन के आवेदन को ईपीओ से अग्रेसित करने की अंतिम तिथि है। उच्च वेतन पेंशन के लिए आपका आवेदन आपके नियोक्ता से प्राप्त हुआ है, और 30/1/2025 तक नियोक्ता द्वारा अग्रेसित नहीं किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। कृपया उच्च पेंशन के वेतन के आवेदन को ईपीओ से अग्रेसित करने के लिए अपने नियोक्ता से संपर्क करें। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ, ये मैसेज है, क्या अंग्रेजी हिंदी में दोनों में है। करीब 19 लाख पेंशनर्स को ये मैसेज भेजा गया है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हायर पेंशन की डिमांड कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको यस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के यस करने के बाद भी अब सरकार ने क्या कहा कि इनके जो एम्प्लॉयर हैं, जिस कंपनियों में ये काम करते थे, वो इनकी एप्लीकेशन भेजें। भाई एम्प्लॉयर क्यों भेजेगा? ये कह रहे हैं उस पेंशनर से, उस बुजुर्ग पेंशनर से जो हायर पेंशन चाहता है, उससे ये कह रहे हैं कि तुम अपने एम्प्लॉयर के पास जाओ और उससे एप्लीकेशन भिजवाओ। अगर वो नहीं भेजता है तो तुम्हारी एप्लीकेशन रद्द हो जाएगी। अब ये बताओ क्यों भेजेगा वो? सरकार को तो सीधा ऑर्डर करना चाहिए था नियोक्ता को कि वो पेंशनर के लिए फॉर्म भेजे। एक गरीब बुजुर्ग पेंशनर कैसे उस नियोक्ता पे दबाव बना सकता है? ये तो सरकार बना सकती है। तो सीधा सीधा सरकार नहीं चाहती कि इनको हायर पेंशन मिले, इसलिए ये जो फॉर्म है, ये सारे अब 31-30 तारीख तक ये सारे मुझे लगता है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको बाईपास कर लेंगे ये लोग। तो ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत प्रैक्टिसेस है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, और हायर पेंशनर्स के साथ 17 लाख लोगों के साथ गलत हो रहा है। 1,000 मिनिमम पेंशन की हम बात करते हैं तो वो भी नहीं है, तो वो भी हमने बढ़ाने की बात की, तो 2014 के बाद से 1,000 मिनिमम पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन 35-36 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1,000 भी नहीं मिल रही है मिनिमम पेंशन, ऐसा आंकड़े में आ रहा है। ये सब मुद्दे हैं, लेकिन मोटी बात, दिल्ली का चुनाव है, तो दिल्ली का चुनाव में तो हम दिल्ली राज्य की बात करेंगे। तो दिल्ली राज्य के अंदर हम कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन है, वो वृद्धा पेंशन देंगे, और
सबसे पहला काम ये करेंगे कि वृद्धा पेंशन, ये लोग जीत जाएंगे। देखो इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। मैं तो चाहता हूं कि हमारे लोगों की सरकार बन जाए, ये सब जीत जाए, इन्हीं की सरकार बन जाए। लेकिन अगर ये कुछ कम संख्या में जीतते, सपोज करिए हमारे 10 एमएलए आते हैं, 15 आते हैं, अलग अलग पार्टी के होंगे, लेकिन ये इस बात पे सहमत है कि ये सब पेंशन का काम करेंगे और बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे जो केजरीवाल नहीं दे रहा है। हमारे साइड में लक्ष्मी जी हैं, हम लक्ष्मी जी से शुरू करेंगे, अपना परिचय देंगी, एक एक कैंडिडेट्स का हम नाम और परिचय जानेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपनी पार्टी का भी नाम बता सकते हैं आप और अपने बारे में जो अपनी विधानसभा वगैरह जो आप सब दिखाएंगे वो बोल, और जो आप मैसेज देना चाहते हैं बुजुर्गों के लिए। नमस्कार सभी देशवासियों को, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सचिव हूँ और आज ये जो बुजुर्गों का मुद्दा उठाया गया है इस पे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो इनकी पेंशन रोकी गई है या इनको झूठ बोल के बरगलाया गया है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा तो वो सीधे सीधे हमारा अपमान है। मैं सुल्तानपुरी विधानसभा से इलेक्शन लड़ रही हूँ। अगर मैं जीत जाती हूँ तो ये मेरा वादा है कि बुजुर्गों के लिए जो पेंशन का काम रुका हुआ है वो पेंशन का काम शुरू हो जाएगा और इस पेंशन को 2500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया। आप अपना देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई आप पेंशन दे दीजिए 2500 जो है वृद्धा पेंशन। अगर ये और ज्यादा देना चाहते तो वो इनका अपना ऐलान है, हमें और खुशी होगी भाई बुजुर्गों को ज्यादा मिल जाए तो और अच्छा, लेकिन कम से कम 2500 वाली बात तो होनी ही चाहिए। आप अपना परिचय। सभी को नमस्कार, मेरा नाम तजिंदर सिंह है और मैं भारत की पहली ड्राइवर की जो पार्टी बनी है जन सेवा ड्राइवर पार्टी, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और कई सारी सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो बुजुर्ग हैं उनको उनका अधिकार, उनका सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस देश सेवा में कार्य करते हैं और जब वो बुजुर्ग की तरफ आते हैं, जब उनका शरीर जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो उनको उन पैसों की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना आर्थिक जो ज़रूरत है उनको पूरी कर पाएँ। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि जब हमारे समर्थन में या जैसे भी हमारी सरकार आए तो हम इस चीज़ को पूरा करें और उनको कम से कम 2500 से 5000 पेंशन उनको जरूर दें। धन्यवाद। आपने नाम विधानसभा बता दिया। दिल्ली में हमारे 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों आप अपना बता दीजिए। मेरे अभी 2 कैंडिडेट 2 विधानसभाएं हैं, संगम विहार और तिलकनगर। जहाँ से भी फाइनल होगा मैं वहाँ से लड़ूंगा। ठीक। आपका परिचय? कोई नहीं, अपना इंडिविजुअल बोल दीजिए। नरेला। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कन्हैया लाल है और मैं नरेला विधानसभा से हूँ और मैं नरेला विधानसभा की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जिस तरह केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार ने जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, उस तरह हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। ठीक। ये हटा दो, बोतल हटा दो। जोर से कैंडिडेट की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम जानकी है। मैं बवाना विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ और हमारी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। पार्टी ऑफ इंडिया। और जो मैम ने कहा उससे हम सहमत हैं और वही काम हम भी करना चाहते हैं आगे, ताकि जो बुजुर्गों को हर चीज की फैसिलिटी मिल सके। मतलब जुमलेबाजी नहीं करेंगे, जो कहा वो करके दिखाएंगे। जी अशोक जी। अशोक जी, आप अपना परिचय, अपनी पार्टी का नाम। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अशोक अज्ञानी है और हमारी पार्टी मिशन वाल्मीकि सरकार टीम डीडीए और हम दिल्ली की 70 सीटों पर लड़ रहे हैं और हमने नारा दिया है अब की बार ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध, क्योंकि ठेकेदारी सबसे बड़ी समस्या है। और जो आज हमारे मनोज जी ने हमें यहाँ पर बुलाया है, उस लड़ाई में जो ओल्ड एज पेंशन है उनके लिए हमने
ये कहा है अपने घोषणा पत्र में कि हम जो ओल्ड एज हैं, हम उनके जो अनुभव है, जो उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है, जो भी उनके पास अनुभव है, दिल्ली सरकार में हमारी सरकार बनी तो हम उनका अनुभव लेंगे और उनको मिनिमम वेजेस देंगे, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड होकर के और अपने आत्मसम्मान के साथ जी बात और कहना सके। चाहता हूँ, वो जो आप देंगे वो ठीक है। क्या आप इस मुद्दे से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। ये जो पेंशन, क्योंकि कुछ लोग इस लायक नहीं है कि वो काम कर पाए। नहीं, काम नहीं करवाना है, उनका अनुभव जो कि सिर्फ सुझाव उनके घर से, और वो आ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन घर से अपने मंत्रालयों में जो जिस फील्ड का आदमी है उसके खाली सुझाव लेकर के उनके अनुभव का फायदा दिल्ली सरकार लेगी, जिससे कि उनको ये ना लगे उनको कुछ मुफ्त में मिल रहा है, उनको ये लगे कि हम अपने आखिरी समय तक अपने काम से, अपने मेहनत से, और पेंशन के मुद्दे से सहमत है ही हैं, लेकिन हम उनको मिनिमम वेजेस उनको देंगे और उनको आत्मसम्मान से उनको जीने का आखिरी समय का हर चीज उनको देंगे, जिससे कि किसी पे डिपेंड ना रहे, अपने बीवी बच्चों पे किसी पे डिपेंड ना रहे, वो सेल्फ डिपेंड रहे। ठीक, आप थोड़ा सा इधर सकता आप भैया, आप पीछे से, क्या नाम है आपका? आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर बोल दीजिए, आगे आ जाइए, आगे आइए, हाँ ऐसे ही बोल दीजिए, थोड़ा सा नीचे 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 करके। हाँ, आ रहा फ्रेम में। सभी दिल्ली वासियों को नमस्कार। मैं नरेश कुमार, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मनोज जी का, जिन्होंने गरीब बुजुर्गों की जो पेंशन है इसका मुद्दा उठाया। और ज़रूरी भी है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके पास कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसे वगैरह नहीं हो पाते हैं, किसी के तो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये सरकार का फर्ज भी बनता है कि बुजुर्गों की देखभाल करें और उनका जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी कराएं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज जी को, उन्होंने ये मुद्दा बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। और मैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, और अगर हमारी सरकार जीतती है तो मैं खुद वादा करता हूँ कि हम बुजुर्गों की पेंशन बहाल कराएंगे, और जिनकी रुकी हुई है उनकी भी बनवाएंगे, और जिनकी नहीं बनी है उनकी भी बनवाएंगे, और बाकी जिनकी रुकी हुई है कि 6 महीने की, साल भर की, अगर वो वहाँ पर पेंडिंग है तो उनकी वो पूरी की पूरी पेंशन भी दिलवाएंगे। धन्यवाद। अब एक शपथ है छोटी सी, जिसमें मैं अशोक जी से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा पास कर दीजिए, थोड़ा तेज बोलना। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोलूंगा, आपको अपने नाम और अपनी विधानसभा बोलनी है, फिर उसके बाद दोहराना है आपको। मैं अशोक अज्ञानी, उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा, अपने माता पिता की वो साक्षी मानकर, अपनी माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद, कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम वृद्धा पेंशन का करूंगा। वृद्धा पेंशन का करूंगा। अब आप बोलिए, ठीक है? मैं बोलूंगा, फिर मैं बोल के अपना नाम और अपनी विधानसभा का नाम, फिर मैं जो बोलूंगा वो दोहराना। मैं जानकी, विधानसभा रिपब्लिकन नहीं, पार्टी नहीं, आप कहाँ से लड़ रही हैं चुनाव? मैं बवाना विधानसभा से। मैं जानकी बवाना विधानसभा, ठीक है? अपने माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगी। मैं आपका नाम बताओ। मैं कन्हैया लाल शर्मा, नरेला विधानसभा से, अपने माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगा। बस। रुकिए, अभी रुकिए। मैं तजिंदर सिंह, तिलकनगर विधानसभा से, अपने माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगा। दिल्ली में जितनी भी वृद्ध जनता है उसकी पेंशन के लिए करूंगा। मैं लक्ष्मी, सुल्तानपुरी विधानसभा, अपने माता पिता को साक्षी
अपने माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करती हूँ ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम सबसे पहला काम दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगी। दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगी। आप पीछे से हेलो, हाँ एक बार आप देखो। मैं नरेश कुमार छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने माता पिता को साक्षी मानकर अपने माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम सबसे पहला काम दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगा। दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगा। देखिए ये और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लेकिन मोटी बात ये है कि ये कैंडिडेट्स हैं। आज मैंने ये दिए हैं, 7 पहले दिए थे, आज 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट्स आज हो गए और एक कैंडिडेट्स और भी आ रहे हैं। तो जो भी आएंगे उनका भी अपडेशन दे दूंगा मैं आपको। मोटी बात यह है कि अब हम दिल्ली में जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, जो बुजुर्गों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, और जो बुजुर्गों की बात नहीं करेगा उसको, वो कोई भी पार्टी है, उसको हमें बताना पड़ेगा साफ साफ कि भैया बुजुर्गों का काम करो, क्योंकि ये लाखों की संख्या में है। मैं बता दूं दिल्ली के अंदर कम से कम 20 से 25 लाख वोटर बुजुर्ग है, ज़्यादा ही है उससे, और वो दिल्ली का 25% से ज़्यादा है। वो कुछ भी कर सकता है और उसको आप परेशान मत करिए, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी हो। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप उसको उसका हक और अधिकार दीजिए। हमें किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम बुजुर्गों के समर्थन में खड़े हुए हैं और आज ये पार्टियां भी बुजुर्गों के समर्थन में खड़ी हुई हैं। हम कोई कहे कि आप बीजेपी विरोधी हो, कोई कहे आप केजरीवाल विरोधी हो, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम बुजुर्गों के समर्थक हैं और जो बुजुर्गों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। तो मैं बोलूंगा जो बुजुर्गों की बात करेगा, आप बोलोगे वही दिल्ली पे राज करेगा। जो बुजुर्गों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। जो बुजुर्गों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। जो बुजुर्गों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। जो बुजुर्गों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। पेंशनर एकता जिंदाबाद। पेंशनर एकता जिंदाबाद। पेंशनर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो आप देख रहे हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं एक काम और देना चाहता हूँ, पूरे देश से मुझे लोग देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग मुझे देख रहे हैं, मणिपुर से लेके और गुजरात तक लोग मुझे देख रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, देखो इनकी विधानसभाएं आपको पता चल गई, इनके चेहरे आपको पता चल गए। अब आपका काम क्या है कि इनकी विधानसभा में दिल्ली में किसी को भी जानते हो तो वहां से फोन करो। आप दिल्ली देश के किसी भी कोने से बैठे हो, वहां से फोन करो, इनको वोट डलवाओ। आपको इनको जिताना है। आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जैसे भी फोन करना है, जैसे भी मदद कर सकते हो आप। दिल्ली में रहने वाले हैं, इनको किसी तरह से मदद कर सकते हैं, इनके साथ वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, इनको आर्थिक मदद कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहो करो, लेकिन इनको जिताओ, क्योंकि इनको जिताओगे तभी हम पेंशन का काम करेंगे। और एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं मैं, बीएमसी चुनाव भी आने वाला है मुंबई का, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठे हैं, हम मुंबई में भी जाके लड़ेंगे, हम जाके चेन्नई में भी लड़ेंगे, हम हर जगह जाके लड़ेंगे और पेंशनर को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। पूरे देश के पेंशनर को हम कहना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि दिल्ली के हैं आज तो दिल्ली के पेंशनरों की बात हो रही है। पूरे देश के पेंशनरों की बात हो रही है, 78 लाख बुजुर्गों की बात हो रही है, और 7.5 करोड़ जो ईपीएस में कंट्रीब्यूटर है उनकी बात हो रही है। और वो कोई भी सरकार हो, अब पेंशनरों की मर्जी के बगैर वो सरकार सरवाइव कर नहीं पाएगी, वो सरकार टिक नहीं पाएगी। और बड़ी बड़ी पार्टियों से हम यही अनुरोध करेंगे कि समय से पहले उनको सद्बुद्धि आए और वो पेंशनरों को, बुजुर्गों को हक दे, क्योंकि हम बुजुर्गों को सबसे पहली थाली अपने घर में बुजुर्गों को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं। तो आज इन्होंने अपने माता पिता की कसम खाई है, इससे बड़ी कोई कसम हो नहीं सकती संसार में, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ये लगता है ये जीतेंगे तो सबसे पहले जरूर आपका काम करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब जगह पहुंचा दीजिए। दिल्ली में जो भी जानने वाले हैं, मेरी आर्मी की तरह काम करते हो, मैंने आपको काम दिया है। अभी ये काम आपका है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आप बैठे हो, जितने लोगों को जानते हो, मैसेज करो, वीडियो भेजो। लक्ष्मी जी का नाम, तेजेंद्र भाई का नाम, इनका नाम, मैडम का नाम, अशोक भाई का नाम, और जो हमारे जितने भी साथी हैं इनकी विधानसभा पहचान लो, इनके चेहरे पहचान लो और इन्हीं को वोट करना है आपको, किसी को वोट नहीं। 2 साथी और आए हैं, 2 कैंडिडेट 2 साथी और आए हैं, 2 कैंडिडेट लेट हो गए थे हमारे। बाकी हमने इतने एक मिनट में बाकी सारे लोगों ने शपथ भी ले ली, बता ही दिया। हम जो हमारा जो मुद्दा है पेंशनर का मुद्दा, दिल्ली चुनाव के अंदर 7 कैंडिडेट हमने पहले दिए,
आज भी अब करीब लगभग 10 के करीब प्रत्याशी हमने दिए हैं अलग अलग पार्टी से, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अभी हमारे पास आरपीआई भी है और हमारे पास अटल जनशक्ति पार्टी है, हमारे पास वाल्मीकि समाज की पार्टी है, हमारे पास ड्राइवर वाली पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इन सबसे मैं यही कहना है, इन सबसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया अगर चुनाव जीतो तो सबसे पहला काम पेंशनर का करना, आपको जो एक्स्ट्रा देना है वो देना है। लेकिन हमारे यहाँ तो यही शपथ है कि जो पेंशनर का काम करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, और सबसे पहली प्रतिज्ञा ये है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय, बम महाराज के पास में आता हूँ, इनकी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी कैंडिडेट है, तो आप अपना परिचय दे दीजिए, बोल दीजिए बस एक बार 2 लाइन में अपना नाम बोल देता हूँ, और कहाँ से, कौन सी विधानसभा है आपकी, उसे रख दीजिए आप फटाफट बोलिए। हमारे कार्ड है अटल जनशक्ति पार्टी का। हाँ। और आदरणीय हमारे मनीष स्वराज जी का जो अभियान है बुजुर्गों के पेंशन को लेकर, वैसे ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा पहले से ही था, किंतु इनका जो ये प्रयास है, सराहनीय प्रयास, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हर काम को छोड़कर इनके इस प्रयास के लिए यहाँ पर तक आया हूँ। और आप लेट हो गए लेकिन महाराज कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। हाँ। बाकी ये है, अपनी विधानसभा बता दीजिए। मेरा विधानसभा द्वारका विधानसभा है और नई दिल्ली विधानसभा है। नई दिल्ली विधानसभा इसलिए मैं सीएम का दावेदार हूँ और केजरीवाल सीएम का उम्मीदवार नई दिल्ली से लड़ेगा। चलिए आप अभी द्वारका मान लेते हैं आप। द्वारका और नई दिल्ली दोनों ही हमारा द्वारका में बैठा हूँ, है ना। अच्छा, और तो दोनों जगह से हम कंटेस्ट करेंगे। बाकी बुजुर्गों के लिए जो हमारी योजना है, वो बुजुर्गों के लिए 10,000 रुपया पेंशन की हमारी योजना है, और वो हम पेंशन देंगे। और जो वृद्धा आश्रम बनाए हुए हैं, इन सभी वृद्धा आश्रमों को हम बंद कराएंगे, बुजुर्गों को परिवार में शिफ्ट करेंगे, न कि वनवास में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है और कौन सी विधानसभा है आपकी? मेरा नाम है जन्मे जयप्रकाश। मेरा 2 विधानसभा पड़ती है, एक नई दिल्ली, दूसरा द्वारका। हाँ। द्वारका और नई दिल्ली दोनों में नई से दिल्ली किसी में में बहुत लड़ूंगा। लोग आ रहे हैं भैया। तीसरे प्रत्याशी हैं हमारी पार्टी के। अच्छा ठीक है, आपकी नई दिल्ली है। अच्छा अब मैं कुछ और क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए द्वारका मेन है मेरा। द्वारका मेन है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये सब लोग बैठ के आपस में समन्वय बनाएंगे और आगे बात करेंगे हम लोग आगे। लेकिन अभी जो जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, इनका दिल अच्छा है, इनका मन अच्छा है, तो मैं तो जिनका नाम दे रहा हूँ, आपकी चॉइस है कि देखिए ये सब इंडिविजुअल अपने लड़ेंगे चुनाव। ऐसा कोई नहीं है कि मैं इनको किसी को बिठा सकता हूँ या किसी को उठा सकता हूँ, मैं तो इनको समर्थन दे सकता हूँ। तो बुजुर्गों से मेरा यही है कि आप इनको चेहरे पहचान लो। विधानसभा शायद आप ऊपर नीचे हो जाए, बाद में एडजस्ट हो जाए, लेकिन ये चेहरे आपका हक और आवाज उठाएंगे। ये कहीं से भी लड़ जाएं, इनको जिताना है आपको। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक शपथ है बम महाराज जी, आपको थोड़ा लेना पड़ेगी, फिर इधर। ठीक है, बुजुर्गों के लिए हर शपथ स्वीकार। मैं बोलूंगा, आप अपनी नाम और अपनी विधानसभा बोलेंगे। अभी द्वारका बोल देना, ठीक है? या बोलूंगा, दोनों बोलिए। ठीक है, मैं अपना नाम बम महाराज नोटिया, विधानसभा द्वारका और नई दिल्ली, अपने माता पिता को साक्षी मानकर, हाँ, अपने माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम, सबसे पहले सरकार बनते ही बुजुर्गों को पेंशन दूंगा। सम्मान दूंगा, 10,000 की पेंशन दूंगा, वृद्धाश्रम शिफ्ट कराऊंगा, बंद कराऊंगा, बुजुर्गों को परिवार में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है। पेंशन देने पे आप सहमत है ना? जो भी है, कुछ 5,000 दे रहे हैं, कुछ भाई बुजुर्गों की बल्ले बल्ले हो रही है। इधर से 5,000 का ऑफर, इधर से 10,000 का, लेकिन हमें बजट भी देखना पड़ेगा। 2,500 तो पक्का है भैया, 2,500 पक्का है, 2,500 पक्का है। बाकी ये लोग बजट देख ले, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। हमारे पास बहुत बजट है, हाँ, ठीक है, मत लीजिए। ठीक है, ठीक है। 70,000 करोड़ का बजट हम लेके चल रहे हैं वो तालमेल दिल्ली विधानसभा के लिए। बम भाई वो तालमेल बना लेंगे आप। मैं अपना नाम जन्मे जयप्रकाश, विधानसभा द्वारका और नई दिल्ली, अपने माता पिता को साक्षी मानकर, अपने माता पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगा। दिल्ली में वृद्धा पेंशन का करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने, मीडिया बंधुओं का भी मैं हृदय से लेकिन मैं एक नई बात बोलने जा रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरी हार हुई तो उतनी स्वाद, मेरी जीत हुई तो उतनी स्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बैठ